सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल के पेड कोर्स क्लासेस में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं और आज इस जीके की इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक से अक्सर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके पैरामेडिकल में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में भी आ रखे इस पार्टिकुलर टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और स्टडी कैसी चल रही है आप लोग की? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो वेरी गुड। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जीके के यानी सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु नानक। इस प्यारे से क्वेश्चंस का सभी लोग आंसर बताइए। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए इस प्यारे से क्वेश्चंस का। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर है, गुरु अंगद। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है हमारा गुरु रामदास। तो गुरु रामदास जो हैं ये सिख धर्म के चौथे गुरु हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि सिख धर्म के चौथे गुरु कौन है? तो ये हैं गुरु रामदास। अब आप लोगों से पूछ दिया जाए कि गुरु अमरदास कौन है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि गुरु अमरदास कौन है? तो ये जो है गुरु अमरदास, ये है सिख धर्म के तीसरे गुरु। सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे बच्चों? तो ये हैं गुरु अमरदास। अब बात आती है गुरु नानक। तो गुरु नानक के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गुरु नानक, तो क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सभी लोग का कमेंट्स देख रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुरु नानक जी कौन है। तो गुरु नानक जी जो हैं ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। कौन है बच्चों? तो ये आप लोग लिख लीजिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये हैं गुरु नानक जी। इसी तरह अगर आप लोग से और क्वेश्चंस पूछ दिया जाए, जैसे देख लीजिए आप लोग, ये सिख धर्म के पांचवें गुरु, क्या आप लोग से क्वेश्चंस पूछ दिया जाए? सिख धर्म के पांचवें गुरु, तो आप लोग क्या बताइएगा? सिख धर्म के पांचवें गुरु जो हैं वो है गुरु अर्जुन देव। कौन है? तो ये हैं अर्जुन देव। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक सिख धर्म, इससे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार ओवरव्यू आप लोग देख लीजिए कि इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? तो इसका राइट आंसर है गुरु अंगद। अब बात आती है गुरु रामदास के बारे में। तो गुरु रामदास जो है वो सिख धर्म के चौथे गुरु हैं। गुरु अमरदास कौन है? तो ये गुरु अमरदास जो है ये सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं। और गुरु नानक जी की बात आती है तो गुरु नानक जी जो हैं वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए बच्चों कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। इसी तरह सिख धर्म से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं, तो वो है सिख धर्म के पांचवें गुरु। आप लोगों से पूछ दिया जाए सिख धर्म के पांचवें गुरु, तो पांचवें गुरु जो हो जाएंगे वो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। सिख धर्म के नौवें गुरु पूछ दिया जाए, नौवें गुरु कौन हो जाएंगे? तो ये गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। आप लोग लिख लीजिएगा इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर, गुरु तेग बहादुर।
तो आई होप आप सभी लोग को इस क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एलिफेंटा गुफाएं यहाँ पर है। ऑप्शन है बिहार, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र। आप सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का कि एलिफेंटा गुफाएं यहाँ पर है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं उनका राइट है। ऑप्शन डी इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में हम लोग जानेंगे कि एलिफेंटाइन गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। और आप लोगों से कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एलोरा की गुफाएं, क्या पूछ दिया जाता है? एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो आप सभी बच्चे लोग को याद रखना पड़ेगा एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मछली, कमल, ईगल, शेर। इस प्यारे से क्वेश्चन का आप सभी को बताना है बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। फटाफट आप लोग इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है, कमल। जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनके लिए वेरी गुड। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कमल है। यहाँ पे अधिकतर बच्चों लोग के मन में डाउट्स होगा कि यहाँ का तो राष्ट्रीय प्रतीक होता है वाटर लिली, क्योंकि आप सभी लोग बुक में भी पढ़े होंगे कि वाटर लिली यहाँ का होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि मछली, ईगल और शेर, ये तीनों तो कभी किसी भी हाल में नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक फूल ही होता है। वाटर लिली क्या है? तो ये एक फ्लावर है। तो यहाँ पे फ्लावर में आप लोग को एक लोटस ही दिख रहा है, मीन्स कमल ही दिख रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, कमल। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ईगल, ईगल कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ईगल जो है वो स्पेन का है। ईगल कहाँ का है? तो ये स्पेन का है। फिर शेर, शेर का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ का है? तो ये है नॉर्वे। आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो शेर हो जाएगा। फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो यहाँ का लिली होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखने होंगे, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस बिहार पैरामेडिकल में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इस प्यारे से क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दीजिए। 2010, 1980, 2000 और 1991। इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर। तो जो भी बच्चे 1991, जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सोवियत संघ के बारे में हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ क्या होता है। तो सोवियत संघ का पूरा डेट जाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाता है 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? और सोवियत संघ है क्या? तो सोवियत संघ पहले यूक्रेन का हिस्सा था, जो कि अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ जो था वो पहले यूक्रेन में ही था। यूक्रेन के साथ ही सोवियत संघ का
गठन था। लेकिन अब जो सोवियत संघ और यूक्रेन जो है वो दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, इसलिए सोवियत संघ अब एक स्वतंत्र देश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो की स्थापना हुई। आप सभी बच्चों को बताना है नाटो की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 1996। इस प्यारे से क्वेश्चंस का आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। मैं सभी लोग का कमेंट्स देख रही हूँ। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, डेट भी जाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का स्थापना कब हुआ है? तो ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो ये होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप सभी बच्चों को बताना है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन है ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन, बुश जूनियर। इस प्यारे से क्वेश्चंस का सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। वेरी गुड। बहुत से बच्चे का ये क्वेश्चन में आंसर राइट है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाइडेन। तो अब बात आती है ओबामा। तो ओबामा जो हैं ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्लिंटन जो हैं ये अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति हैं। और जो बुश जूनियर हैं ये 42वें व 43वें, 42 और 43वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बुश जूनियर थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये बाइडेन का पूरा नाम क्या होता है। तो बाइडेन का पूरा नाम होता है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। आप लोग लिख लीजिएगा, बाइडेन का पूरा नेम होता है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को ये भी क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होंगे। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 13वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? इस प्यारे से क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है हमारा हामिद अंसारी, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, कोविंद। इस प्यारे से क्वेश्चंस का सभी लोग का आंसर सही आना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आई होप आप सभी लोग इसका आंसर सही दीजिएगा। तो फटाफट इस प्यारे से क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के 13वें राष्ट्रपति तो प्रणब मुखर्जी होते हैं। तो ये हामिद अंसारी कौन है? तो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति, ये भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है हामिद अंसारी। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो है वो भारत के 11वें राष्ट्रपति। 11वें राष्ट्रपति। 11वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये है अब्दुल कलाम। और ये कोविंद। कोविंद का पूरा नाम क्या होता है? तो रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद। और भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये तो करंट का है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्यारे से क्वेश्चंस का आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेटिकन का क्षेत्रफल एकड़ों में कितना है? आप लोगों को बताना है वेटिकन का क्षेत्रफल एकड़ों में कितना है। ऑप्शन है 110, 19, 330, 440, 220। इस प्यारे से क्वेश्चंस का आप सभी बच्चे कमेंट कीजिए। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो इस प्यारे से क्वेश्चंस का जो भी आंसर ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि वेटिकन सिटी का जो क्षेत्रफल होता है वो 110 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला कितने समय कारागार में रहे? आप सभी बच्चों को बताना है कि नेल्सन मंडेला कितने समय कारागार में रहे। ऑप्शन है हमारा 18 वर्ष, 18 मास, 40 वर्ष, 18 दिन। इस प्यारे से क्वेश्चंस का सभी बच्चे आंसर देंगे। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर आ रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। तो इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। तो यहाँ पे भी आप लोगों को डाउट होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला तो कारागार में रहे थे 27 साल, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 27 साल। तो इसलिए बाई ऑप्शंस का खेल है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 18 मास है तो बहुत कम हो जाएगा, 40 वर्ष तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 18 दिन बहुत ही कम हो जाएगा। तो 27 वर्ष और 18 वर्ष दोनों लगभग इक्वल में है, इसलिए हम लोग 18 वर्ष को ही यहाँ टिक आउट कर देंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस प्यारे से क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 साल। नेल्सन मंडेला जो है वो कारागार में 27 साल रहे थे। और ये किस लिए रहे थे? तो नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले थे और ये रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, इसीलिए इनको कारागार में रहना पड़ा था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप सभी लोगों को बताना है कि भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन है हमारा सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है राजकुमारी अमृता कौर। इस प्यारे से क्वेश्चंस का सभी बच्चे आंसर देंगे। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। कमेंट्स में सभी लोग का देख रही हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी इस प्यारे से क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस की ओर बात करते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं बच्चों कि सुचेता कृपलानी कौन है? कमेंट कीजिए आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बताइए कि ये सुचेता कृपलानी कौन है। तो भारत की पहली मुख्यमंत्री। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए भारत की प्रथम मुख्यमंत्री अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए तो ये सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। अब बात आती है सरोजिनी नायडू की। तो चलिए इनको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये सरोजिनी नायडू कौन थी। तो जो सरोजिनी नायडू थी ये भारत
को किला के नाम से जानी जाती हैं? ये क्या चीज़ से जानी जाती हैं? तो ये भारत को किला के नाम से। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए बच्चों कि भारत को किला के नाम से किसे कहा जाता है, तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अब बात आती है सुषमा स्वराज। तो इन सभी लोगों का नाम तो आप सभी बच्चे लोग सुने होंगे, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इन लोग के बारे में। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि सुषमा स्वराज कौन है? कमेंट्स कीजिए। तो सुषमा स्वराज जो हैं ये भारत की पूर्व विदेश मंत्री हैं। ये कौन है? तो ये पूर्व विदेश मंत्री हैं। पूर्व विदेश मंत्री कौन है? तो ये है सुषमा स्वराज। और भारत की केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृता कौर हैं। तो आई होप आप सभी लोग को इस क्वेश्चंस में भी कोई डाउट नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को किला किसे कहा जाता है? आप सभी बच्चों को बताना है भारत को किला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आशा भोसले, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, देविका रानी, लता। इस प्यारे से क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आप लोग फटाफट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस को मैं ऊपर ही आप लोगों को बताई थी कि भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी इस प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर है, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अब बात आती है ऑप्शन की ओर। तो आशा भोसले, क्या आप लोग बता सकते हो बच्चे कि आशा भोसले कौन है? तो आशा भोसले जो है ये लता मंगेशकर की सिस्टर है। आशा भोसले जो है ये लता मंगेशकर की बहन है। और ये देविका रानी जो है, देविका रानी के बारे में आप लोग बताइए। तो ये हिंदी फिल्म की अभिनेत्री हैं। हिंदी फिल्म की अभिनेत्री कौन है? तो यह है देविका रानी। और लता, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को, किस नाम से? स्वर कोकिला। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए भारत को किला तो सरोजिनी नायडू, स्वर को किला तो लता मंगेशकर पे टिक करना है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चंस में भी कोई डाउट्स नहीं होंगे। और अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट्स पूछिएगा, वहाँ से आप लोग की डाउट्स क्लियर कर दी जाएगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग अवश्य कमेंट्स में बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से वर्क करने के लिए। तो जहाँ भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।